किसान की समझदारी, नई राह की ओर पात्र। एक रामलाल, एक मेहनती लेकिन पुरानी सोच वाला किसान। दो सुरेश। जान जरूर। यहाँ कुछ शब्दों के आसपास की हिंदी कहानियां हैं जहां गर्मियां आपस में बात कर रही हैं। कहानी 1, हमारी गर्मी हमारी बातें। एक दोपहर सूरज अपने पूरे तेवर में था। गर्मी की 4 बहनें जून, मई, अप्रैल और जुलाई एक पेड़ की छांव में मिली। अप्रैल बोली, मैं तो बस धीरे धीरे लोगों को तैयार करती हूँ। हल्की गर्मी, कुछ फूल और थोड़ा चिलचिलापन। मई मुस्कुराई और मैं सबको याद दिलाती हूँ कि असली गर्मी आ चुकी है। स्कूली बच्चों की छुट्टियां मेरी ही देन है। जून ने आंखें मटकाई। अरे असली हंगामा तो मैं मचाती हूँ। हीट वेव, लस्सी, आम और कूलर सब मेरे नाम। जुलाई हंस पड़ी और फिर मैं आती हूँ सबको ठंडक देने बारिश के संग। लोग कहते हैं शुक्र है जुलाई आ गई। चारों बहनें हंसी में झूम उठी। अचानक एक बच्चा वहां से गुजरा और बोला, मम्मी बहुत गर्मी है। चारों बहनें मुस्कुराई और एक साथ बोली, हम ही तो हैं गर्मी। गांव का ईमानदार दुकानदार। गांव रूपनगर अपनी सुंदरता और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वहां के लोग मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के बीचों बीच रामलाल की एक छोटी सी दुकान थी। वह बहुत ईमानदार और दयालु था, इसलिए गांव के लोग उसकी दुकान पर ही खरीदारी करना पसंद करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब रामलाल अपनी दुकान खोल रहा था तो शिवा काका वहां आए और बोले, रामलाल बेटा, आज घर में आटा खत्म हो गया है पर इस महीने पैसे नहीं है, क्या मैं उधार ले सकता हूँ? रामलाल मुस्कुराया और बोला, काका उधार की क्या बात, जब चाहो पैसे दे देना, पहले घर में खाना बनाना जरूरी है। शिवा काका खुशी खुशी आटा लेकर चले गए। पास खड़े मोहन काका ये सब देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुम सबको उधार देते हो लेकिन कभी किसी से वसूली नहीं करते। ये व्यापार है, कोई दान पुण्य नहीं। लाल हंसकर बोला, मोहन काका व्यापार से ज्यादा जरूरी इंसानियत है। भगवान की दया से मेरा घर अच्छे से चल रहा है। जब सबका भला होगा तभी मेरी दुकान भी चलेगी। गांव में रामलाल की ईमानदारी और दयालुता की चर्चा होती रहती। कुछ लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बड़ाई करते तो कुछ लोग सोचते कि इतना ईमानदार होकर वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। कुछ महीने बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसने गांव में बड़ी दुकान खोल ली। लोगों को लगा कि अब रामलाल की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि वहां सामान सस्ता था। धीरे धीरे गांव के लोग नई दुकान पर जाने लगे। रामलाल ने बुरा नहीं माना और अपने पुराने ग्राहकों के लौटने का इंतजार करने लगा। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। एक शाम जब गांव में जोरदार तूफान आया तो नई दुकान की छत उड़ गई और सारा सामान भीग गया। व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। उसी समय गांव के लोग घबराकर रामलाल की दुकान पर आए और बोले, रामलाल भाई, तूफान के कारण हमें जरूरी सामान चाहिए, मदद करो। रामलाल ने बिना देर किए सभी को जरूरत का सामान दिया। गांव के लोगों ने देखा कि उसकी दुकान में कभी कमी नहीं होती क्योंकि वह अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता था। जब व्यापारी को यह सब पता चला तो उसने हार मानकर गांव छोड़ दिया। गांव वालों को समझ आ गया कि ईमानदारी और सेवा भाव ही असली पूंजी है। रामलाल की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल